2014 का वो साल था जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने। उसके बाद तो अडानी ग्रुप की ग्रोथ एकदम रॉकेट की तरह बढ़ी, पूरी दुनिया ने देखी। एयरपोर्ट से लेकर पोर्ट्स, एनर्जी से लेकर सोलर, सड़कें और अब डिफेंस, ड्रोन और एआई तक। कई बार बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट बिना ट्रांसपेरेंसी बिडिंग के सीधे उनके हिस्से में चले गए, ऐसे जैसे कोई स्पेशल एक्सेस उन्हें मिला है। जाहिर सी बात है, इसी स्पेशल एक्सेस को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका कई बार नाम इसमें घसीटा गया है। कई बार तो वो खुद बहुत चिंताजनक रहे, डरते रहे चुनाव के आसपास में, और अडानी से बचने की कोशिश भी करते रहे चुनाव के आसपास में। लेकिन अब जरा सोचिए, वही समूह एआई डेटा कंट्रोल की बात कर रहा है। देश की आज़ादी 21वीं सदी के दौर में अगर डेटा और उसका डिसीजन मेकिंग एक कॉरपोरेट समूह के हाथ में ऐसे जाता है जिस पर पहले ही कई सवाल उठ रहे हैं, तो जरा सोचिए क्या होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। दोस्तों आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जिससे आपके फोन का डेटा चिंता में पड़ सकता है। आपको टेंशन हो सकती है कि मेरे फोन का ये डेटा किसके कंट्रोल में है। अगर ये कंट्रोल एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसे आप ये सोचते हैं जो देश का सबसे बड़ा हिस्सा अपने पास रखे हुए है, और वो आपके हिस्से के डेटा को रख रहा है और वो डेटा चिंता पैदा कर सकता है, तो क्या होगा। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एआई डेटा और एक ऐसे समूह के बारे में जिसने 2014 के बाद भारत की सबसे बड़ी सरकारी प्रोजेक्ट्स पर कब्जा कर लिया और अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया तक अपने पंजों को फैलाने की वो तैयारी कर रहा है। जी हाँ, मैं गौतम अडानी की बात कर रही हूँ, अडानी ग्रुप की बात कर रही हूँ, जो एक एक करके तमाम चीजों पर कंट्रोलिंग कर चुका है। अब बारी है आपके फोन के डेटा की। सबसे पहले ये सोचिए, अगर आपके फोन का डेटा आपकी पसंद, नापसंद, आपकी खरीदारी, आपकी सोशल लाइफ, आपकी नौकरी से जुड़ी जानकारी सभी किसी एक कंपनी के एआई मॉडल के अंदर चली जाए, तो वो कंपनी जो कि एक ग्रुप है, एक समूह है, आम जनता के सामने सवाल उस पर लगातार उठते रहे हैं, संसद पर उठते रहे हैं कि भाई संसद में सवाल उठे हैं कि वो ग्रुप ठीक काम नहीं कर रहा है, वो देश का पैसा रख रहा है और कर्जे में काम कर रहा है, बैंकों से लोन ले चुका है दुनिया भर का, और ये सब होने के बाद वो अब आपके डेटा को भी कंट्रोल कर रहा है। तो सोचिए आपका क्या हाल होगा ये सोचकर। दरअसल अडानी ने कुछ दिनों पहले बारामती में एक बड़ा बयान दिया है। उस बयान से पता लग रहा है कि वो अपने अगले कदम कहाँ लेकर जाने वाले हैं। बड़ी गंभीर तरह से उन्होंने इस बात को कहा कि अगर भारत विदेशी एआई एल्गोरिदम पर निर्भर रहेगा तो उसकी नौकरियां, उसका डेटा, संस्कृति, पूरी जो प्लानिंग है वो विदेशी कंपनियों के हाथ में चली जाएगी। ये एल्गोरिदम, ये बैलेंस शीट, सब कुछ विदेशी कंपनियों के हाथ में चली जाएगी। अभी तक जो जा रही है, इस तरह का उनका कहना है। इसलिए भारत को अपने ही एआई मॉडल, अपने कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी इंटेलिजेंस सिस्टम को खुद बनाना चाहिए, यानी कि स्वदेशी एआई बनाना चाहिए, वरना आप विदेश के कंट्रोल में चले जाएंगे। तो अडानी जी आपके कंट्रोल में आ जाएं, इस तरह की सलाह आप दे रहे हैं। ये कंट्रोल विदेश से हटकर अब अडानी जी के हाथों में होना चाहिए, इस तरह की बात समझ आती है। थोड़ा रुकिए और थोड़ा समझिए इस बात को। आज ये वही बात है जो सुनने में तो देशभक्ति जैसी लग रही है, लेकिन वही व्यक्ति जिसने 2014 के बाद से देश के बड़े बजट और बड़े प्रोजेक्ट्स को ऐसे हासिल किया जैसे कि पहले ही बक्से पर उनका नाम लिखा हुआ था, आज एआई डेटा की सुरक्षा की वो बात कर रहे हैं, जहां पर वो खुद घुसपैठ कर चुके हैं उन तमाम प्रोजेक्ट्स में जहां पर कई जगह उन्होंने बिडिंग तक भी नहीं की और मैटर उनको पूरा मिल गया। 2014 का वो साल था जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने। उसके बाद तो अडानी ग्रुप की ग्रोथ एकदम रॉकेट की तरह बढ़ी, पूरी दुनिया ने देखी। एयरपोर्ट से लेकर पोर्ट्स, एनर्जी से लेकर सोलर, सड़कें और अब डिफेंस, ड्रोन और एआई तक। कई बार बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट बिना ट्रांसपेरेंसी बिडिंग के सीधे उनके हिस्से में चले गए, ऐसे जैसे कोई स्पेशल एक्सेस उन्हें मिला है। जाहिर सी बात है, इसी स्पेशल एक्सेस को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। नरेंद्र मोदी
जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनका कई बार नाम इसमें घसीटा गया है। कई बार तो वो खुद बहुत चिंताजनक रहे, डरते रहे चुनाव के आसपास में, और अडानी से बचने की कोशिश भी करते रहे चुनाव के आसपास में। लेकिन अब जरा सोचिए, वही समूह एआई डेटा कंट्रोल की बात कर रहा है। देश की आज़ादी 21वीं सदी के दौर में अगर डेटा और उसका डिसीजन मेकिंग एक कॉरपोरेट समूह के हाथ में ऐसे जाता है जिस पर पहले ही कई सवाल उठ रहे हैं, तो जरा सोचिए क्या होगा। संसद में सवाल भी उठे, मीडिया ने क्रिटिसाइज भी किया, बार बार उन पर सवाल उठने के बाद भी वो ठाठ से अब ये कह रहा है कि भाई भारत का एआई सुरक्षित करना है हमें। अडानी जी को चिंता हो रही है इस बात की। उनकी चिंता आपकी चिंता से बड़ी जुड़ी हुई है, जरा समझना। और ये सिर्फ बातों तक नहीं है। दरअसल अडानी ग्रुप एआई डेटा सेंटरों में भारी निवेश की योजना बना चुका है। खबरों में सामने आया है कि वो गूगल के भारत एआई डेटा सेंटर प्रोजेक्ट में लगभग $5 अरब तक इन्वेस्ट करने की बात कर रहा है, ताकि वो डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा खिलाड़ी बन जाए। अब जरा इस तस्वीर को पूरा देखिए, समझिए इस बात को। अडानी ग्रुप सिर्फ एआई की बात नहीं कर रहा, वो एआई का ढांचा बना रहा है। डेटा सेंटर का मतलब क्या है आप समझते हैं? मतलब ये है वो जगह जहां आपका डेटा रखा जाएगा, प्रोसेस होगा, ट्रेन होगा, और फिर उसी से आपके वो फैसले, वो जो डिसीजंस आप लेते हैं वो निकलेंगे। नौकरी किसे मिलेगी, लोन किसे मिलेगा, विज्ञापन कैसे दिखेंगे, सब कुछ इससे प्लान हो जाएगा। और जब ये कहा जा रहा है कि इस पूरे सिस्टम में अरबों डॉलर का निवेश होगा, तो साफ है कि बात छोटी तो नहीं है। आने वाला दौर इसी का है। आप 1 मिनट के लिए हाईवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, इन पर कंट्रोल छोड़ भी दें और सिर्फ एआई डेटा पर कंट्रोल कर लें, तो ये मान लीजिए आपने भविष्य को कंट्रोल में कर लिया। कुछ यही प्लानिंग पर इस वक्त अडानी ग्रुप चल रहा है। अब यहाँ एक मासूम सा सवाल जहन में आ रहा है। अगर हमें विदेशी कंपनियों से एआई का खतरा हो रहा है, तो क्या अब आप एक घरेलू कॉरपोरेट एआई में सुरक्षित है? तो इस देश में कई लोग हैं जो कहेंगे कि अच्छा है ना कि भाई हम विदेश के हाथ में तो अपना डेटा नहीं दे रहे, पता नहीं वो क्या इस्तेमाल कर लें। लेकिन हमारा डेटा हमारे देश में ही हमारे एक व्यक्ति के पास है, अडानी जी के पास। वो हमारे लिए एयरपोर्ट बना रहे हैं, पोर्ट बना रहे हैं, दुनिया भर के काम कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी पर उन्होंने बड़ा इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर भी अगर उनके कंट्रोल में चला गया तो क्या हो जाएगा? ये भी एक खेमा है जो ये समझता है। लेकिन आप इस बात को समझ रहे हैं कि जैसे ही आपका डेटा उनकी कंट्रोलिंग में जाएगा, तो इस देश की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनके कंट्रोलिंग में चली जाएंगी। आप इस बात को समझिए इस तरह से, जैसे कि चुनाव में आप क्या सोचते हैं, क्या आपका फैसला है, ये पहले ही अडानी ग्रुप को पता लग जाएगा और ये सरकार बनाने में सीधा सीधा मददगार साबित होगा, जो कि आज की तारीख में भी लगभग बिसात बिछी हुई है। बाहर की कंपनीज के साथ भी ये काम चल रहा है। और अगर ये अडानी ग्रुप के हाथ में पूरा कंट्रोलिंग आ गया, तो विदेशी कंपनियां नरेंद्र मोदी जी को कोई भी नेगोशिएशन नहीं कर पाएंगी और यहां पर सीधा अडानी ग्रुप उसको कंट्रोल करेगा, क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में आपका डेटा आ चुका होगा। आपको याद होगा कि संचार साथी जो ऐप सरकार द्वारा आपके फोन में डाली जाने की बात थी, और वो बहुत लोगों ने मना कर दिया, विपक्ष ने उस पर इतना हंगामा किया कि सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। अगर ऐप वो डाउनलोड हो जाती तो भी वही यही काम करती जो अब अडानी जी करेंगे। अब ऐसे नहीं तो वैसे आपके डाटा को कंट्रोल करना है। आप समझ लीजिए, आज की तारीख में आपके फोन का डाटा आपके घर में रखे गहने से भी ज्यादा कीमती है, आपके बैंक बैलेंस से भी ज्यादा कीमती है। आपको यह समझना होगा कि किस तरह से इस डाटा पर किसकी कितनी नजर है। याद कीजिए 2014, वही साल जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, और उसी के बाद अडानी ग्रुप का ग्राफ ऐसा उठा कि बाकी कॉरपोरेट जगत में हलचल मच गई। वो सिर्फ अपने नाम का नंबर देखते रह गए कि कब हमारा नंबर आएगा, लेकिन अडानी ग्रुप सारे नंबर लेता चला गया। एयरपोर्ट्स अडानी, पोर्ट्स अडानी, पावर, सोलर ट्रांसमिशन अडानी, अब डिफेंस, ड्रोन, मिसाइल और एआई अडानी। कई बार यह भी साफ नहीं हुआ कि बिडिंग हुई भी थी या नहीं, लेकिन नतीजा सिर्फ एक था और बिल्कुल क्लियर था, वो प्रोजेक्ट सीधा अडानी को। इस देश में 2 तरह के दिमाग हैं जो इस बात पर चर्चा कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। कोई कहता है कि वो काबिल है इसलिए मिलता है,
ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन सवाल तो फिर भी रहेगा ना कि एक ही व्यक्ति को बार बार कैसे मिल रहा है, और 2014 के बाद वो व्यक्ति इतना काबिल हो गया, अचानक से इतने कर्जे उठाने के बाद काबिल हो गया। और अगर किसी प्रोजेक्ट में लगा कि बात किसी और के पक्ष में जा रही है तो आखिरी पल में खेल कैसे पलट जाता है। और ये सवाल संसद में भी उठा, मीडिया में भी उठा और बाहर भी उठा। जवाब हर बार सिर्फ एक ही था, मामले को टाल दिया गया और कहानी आगे बढ़ती चली गई। और आज हालात ये हैं कि जानकारों के मुताबिक अडानी ग्रुप के पास करीब 6 से 7 लाख करोड़ रुपए की असल संपत्ति है। ये शेयर मार्केट का नंबर नहीं है, ये दरअसल जमीन पर खड़ी हुई चीजें हैं। बंदरगाह, हवाई अड्डे, बिजली घर, सोलर पार्क, यानी देश के रीढ़ की हड्डी है ये। और अब अगर इसी लिस्ट में एआई डेटा जुड़ गया तो इन सब पर भारी पड़ने वाला है। तो मामला सिर्फ व्यापार का नहीं रह जाएगा, फिर मामला यहां पर निगरानी का, कंट्रोलिंग का है। आपकी सोच को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया जाएगा। आज आप क्या फैसला लेने जा रहे हैं, उसे कैसे पलटना है, ये एआई बखूबी जानता है। एआई ऐसा खेल कर जाता है जो आपकी आंखों से जैसे काजल चुराना कहते हैं, कुछ इस तरह से। और यहीं पर गौतम अडानी का बयान एक बार फिर मुझे याद आ जाता है। भारत को विदेशी एल्गोरिदम पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बात सही है, लेकिन अगला सवाल उससे भी बड़ा है। भारत किस पर निर्भर रहे? क्या एक ऐसे सिस्टम पर जो एक कॉरपोरेट कंट्रोल के हाथ में आ चुका है कंप्लीटली, या फिर ऐसा एआई बनेगा जिस पर जनता का भरोसा होगा, जिसकी जवाबदेही होगी और सवाल पूछने की आजादी भी होगी? क्योंकि यहां पर इस एआई सिस्टम के साथ ना तो आप सवाल पूछ पाएंगे, ना ही किसी की जवाबदेही होगी। आपको याद है कि किस तरह से अडानी के जहां जहां निवेश हुए हैं वहां वहां पर आपको सवालों के जवाब क्या मिले हैं। अगर आपको अपने फोन के पर्सनल डेटा की चिंता है तो ये सवाल आपके जहन में जरूर उठेगा, और आपके डेटा को कहां, कब, किस तरह से इस्तेमाल करना है, वो सब भी पूरी तरह कंट्रोलिंग में चला जाएगा। ये मानकर चलिए कि ऐसा सर्वर होगा जिसमें देश के हर व्यक्ति के जहन का डेटा वहां पर चला जाएगा, जो अभी तक शायद संचार साथी से हो जाता, लेकिन उससे नहीं हो पाया। इसलिए अब अडानी का एआई सेक्टर में आना जरूरी है, क्योंकि देश के सत्ताधीश लोगों के लिए आपके डेटा में सेंध मारना बहुत जरूरी है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।